हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर और आज हम देखेंगे ओलैप ऑपरेशन, जो अक्सर 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछते हैं कि एक्सप्लेन ओलैप ऑपरेशन। भाई, ओलैप ऑपरेशन जानने के पहले ये तो समझ ले कि ओलैप क्या है। अब हमने को ये तो पता है कि डेटा वेयरहाउस में अपना डेटा स्टोर हो गया। अब डेटा वेयरहाउस में डेटा स्टोर होता है मल्टी डायमेंशन। अब यार, मल्टी डायमेंशन क्या होता है? लोग तो बोलते हैं मल्टी डायमेंशन में डेटा स्टोर होता है, पर कैसे यार? सिंपल, अपना डेटा कैसे स्टोर होता है? टेबल के फॉर्मेट में। ये तो टू डायमेंशन हो गया। मल्टी डायमेंशन में क्या स्टोर होता है पता है? अगर समझो, मैंने सिंपल डेटा बोला कि मेरे को सेल्स का डेटा चाहिए, तो क्या सिंगल या टू डायमेंशन हो गया। लेकिन मुझे मल्टी डायमेंशन डेटा चाहिए तो मैं कैसे डेटा मांगूंगा? आपको पता है कि मुझे मुंबई का 2016 मई का सेल्स का डेटा चाहिए। तो मैंने एक चीज़ नहीं पूछी कि सिर्फ सेल्स, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तीन चार चीज़ें एक साथ पूछ रहा हूँ कि मुझे मुंबई, वो भी टाइमिंग भी दे दिया कि 2016, और फिर मैंने बोला कि मेरे को सेल्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये मल्टी डायमेंशन फॉर्म हो गया। समझ रहे हो क्या? तो अब ऐसा डेटा इन्फॉर्मेशन मेरे को कौन देगा? तो वो एनालाइज करके देने वाली चीज़ है ओलैप, जिसको कहते हैं ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग। क्या है वो? एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले क्या समझते हैं कि ओलैप क्या है? ओलैप क्या है? एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो अनेबल करती है यूजर्स को, जो यूज़ करते डेटा वेयर से डेटा निकालते, और अलग अलग फॉर्मेट में जिस तरह से आप डेटा मांग रहे हो उस तरह से आपको रिप्रेजेंट करेगा फास्टली। समझ रहे हो? और हाँ, ये क्या करता है, जो रॉ डेटा अलग अलग जगह से हमने डेटा वेयर में डेटा लाया उसको एकदम अच्छे फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करता है। तो चलो इसका थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, जो एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखनी है। ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग इज अ कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दैट अनेबल्स एनालिस्ट, मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव, ये तीनों कौन है भाई? जो डेटा वेयर से डेटा निकालने वाले हैं, टू गेन इनसाइट इनटू डेटा थ्रू फास्ट कंसिस्टेंट और एक इंटरैक्टिव एक्सेस इन अ वाइडली वैरायटी ऑफ पॉसिबल व्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैड बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रॉ डेटा टू रिफ्लेक्ट द रियल डायमेंशनली। यानी इसका क्या मतलब है कि रॉ डेटा जो अलग अलग छोटी छोटी जगह से डेटाबेस से अपना डेटा आया है डेटा वेयर हाउस में, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है डायमेंशनली, और जो भी बंदे उनको यूज़ करे, जो भी यूज़र है, उनको बहुत अच्छे फॉर्म में अलग अलग वैरायटी में ये डेटा रिप्रेजेंट करता है। तो कोलैब क्या है? एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो एनालिस्ट और मैनेजर यूज़ करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। ठीक है, तो ये ना अलग अलग ग्राफ फॉर्म में आपको देगा, अलग अलग मीन्स क्या कह सकते हैं, जोग्राफिकल फॉर्म में आपको डेटा देगा। तो ये तो हो गया भाई ओलैप क्या होता है। अब मेन एग्जाम में क्या पूछते हैं? ओलैप ऑपरेशन। तो ओलैप के चार ऑपरेशन होते हैं। क्या होते हैं? चार। सबसे पहला कौन सा है? ड्रिल डाउन। सेकेंड है अपना रोल अप। तीसरा है डाइस। चौथा है स्लाइस। और ये स्लाइस के अंदर ही आता है, लेकिन चलो मैं उसको पांचवा बना देता हूँ, जिसको कहते हैं हम पाइवॉट। तो यार आप बोलोगे अभी यार ये सब क्या है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ दे देते हम लोग को, अभी इसमें से क्या बनाए? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होती है और ऐसा डायग्राम हम लोग को समझ में नहीं आता। तो ये थ्री डायमेंशनल डेटा किसका है? ऑल इलेक्ट्रॉनिक सेल्स का डेटा है। तो तीन डायमेंशन क्या क्या मैं ये बता देता हूँ। मैंने तीन चीज़ें ली है। एक तो लोकेशन ले लिया है, एक ले लिया टाइम। टाइम यानी मैं क्वार्टर में ले रहा हूँ, 3 3 महीने होता ना, तो एक क्वार्टर 3 महीना है। और ये मैंने अपनी मोबाइल, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनका मैंने डेटा लिया है। मोबाइल है, मॉडम है, फ़ोन है, सिक्योरिटी है। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है? ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन का मतलब क्या होता है पता है यार? जो सिंपल चीज़ है उसको मैं और डिटेल में जाऊँगा, थोड़ा और खोदूंगा और फिर और इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। तो मैं पहला जो ड्रिल डाउन ऑपरेशन है वो किस पे परफॉर्म कर रहा हूँ? टाइम पे। तो यार मैं टाइम को और डिटेल में कैसे जा सकता हूँ? ये क्वार्टरली मंथ है, यानी 3 3 मंथ है। अगर मैं इसको और डिटेल में जाऊँ तो मेरा डायग्राम क्या बनेगा? मंथली। तो ये हो गया ड्रिल डाउन ऑपरेशन। तो एकदम ईजी है। सबसे पहले तो बड़ा वाला डायग्राम बना लो। अब ये बनाने को क्या है, देख, खोखा बनाओ, क्यूब तो आपको बनाना आता है। तीन चीज़ें लिख दो। पहला बोलो फिर ड्रिल डाउन ऑपरेशन। तो ड्रिल डाउन ऑपरेशन बनने के बाद थियरी लिखना, जो मैंने आपको नोट्स में अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद ये बना लो। क्या करना है? 3 3 महीने को और खोल देना है। क्या करना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पूरा दिसंबर तक लिखना है। यानी मैंने ड्रिल डाउन किया। ड्रिल डाउन क्या किया? डिटेल में चीज़ें समझी। ठीक है, तो मैंने किसके बेसिस पे ड्रिल डाउन किया? टाइम के बेसिस पे। तो एक डायमेंशन कौन सा लिया मैंने? टाइम। अब दूसरा आ गया ड्रिल डाउन, तो समझ गए भाई। अब रोल अप क्या होता है? रोल अप क्या होता है? ड्रिल डाउन मतलब हम डीप में जा रहे थे, रोल अप मतलब यार थोड़ा ऊपर आ रहे, डिटेल से थोड़ा ऊपर आ रहे। तो वो क्या होगा? अब मैं किसके ऊपर आ रहा हूँ? जैसे ये लोकेशन के बेस पे अगर मैं ऊपर आऊँ तो क्या होगा? शिकागो और न्यूयॉर्क एक कंट्री के, और टोरंटो और वैंकूवर एक कंट्री के। तो मैं सिटीज़ को हटा के मैं कंट्री लिख देता हूँ। तो क्या बनेगा अपना कि भाई जो शिकागो और न्यूयॉर्क थे वो यूएसए में है, और टोरंटो और वेक्नो, क्या नाम है यार, वैंकूवर, वैंकूवर कनाडा में। भाई हाँ, कनाडा में है, मुझे भी नहीं पता है कि नहीं, लेकिन इन्होंने दिया है। कनाडा में दो सिटी के नाम है, जिसका नाम है टोरंटो
एनोकोरा, क्या कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं सिटीज़ के। तो क्या किया आप उन्हें रोल अप कर दिया, लोकेशन के बेस पे जो डिटेल में थी उसको थोड़ा और ऊपर आ गया, तो मेरा मल्टी डायमेंशनल डेटा देखो चेंज हो गया। यहाँ पे 4 4 थे, अभी क्या 2 2 ही आ गए। तो इसको कहते हैं रोल अप। रोल अप यानी जो डिटेल में थे थोड़ा और ऊपर आ जाने का। अब क्या डाइस, तीसरा ऑपरेशन क्या अपना डाइस। तो डाइस में क्या होगा, मैं 2 3 चीज़ें लूँगा, उसके बेसिस में मैं इंफॉर्मेशन मांगूंगा। जैसे ये मेरा मेन डायग्राम है, मैं क्या बोलता हूँ, एक काम कर भाई, मेरे को टोरंटो और वॉकॉन का Q1 Q2 और मोबाइल और मॉडम का एक छोटा सा टुकड़ा दे दे, तो उसके बेस पे मैं से एक बड़े से सेट में से मैं एक नया टुकड़ा बनाऊंगा। तो ये बनेगा, मुझे क्या मिलेगा, टोरंटो वॉकॉन और Q1 Q2 और मोबाइल मॉडल। तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा, अब सबसेट ऑफ मल्टी डायमेंशनल डेटा इज कॉल्ड डाइस। तो ये ऑपरेशन क्या है, डाइस ऑपरेशन है। अब आप पूछोगे स्लाइस, आम खाया कभी आपने, आम में क्या करते हैं, पहले कैसे स्लाइस निकालते, उसी तरह से ना मैं इसका एक स्लाइस काटूंगा ऊपर से। तो क्या बनेगा, एक 2 डायमेंशन डेटा दिखेगा कुछ इस तरह से। तो मुझे सबसे पहले तो ऊपर से मैं काट रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आएगी, क्या आएगी, शिकागो आया, दूसरा क्या आया, न्यूयॉर्क आया, तीसरा क्या आया, टोरंटो, और चौथा वो वैनकावर। ठीक है, और क्या आया, ये Q1 तो नहीं आने वाला भाई, क्योंकि मैंने ऊपर से काट रहा हूँ। तो भाई टॉप व्यू क्या होगा, मोडेम मीन्स मोबाइल मॉडेम फोन सिक्योरिटी। अगर आप ऊपर से चीज़ को देखो, ऊपर से देखो तो आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, नीचे का पार्ट तो नहीं दिख रहा ना भाई। तो क्या आएगा, मोबाइल मॉडेम फोन सिक्योरिटी। समझ रहे हो। तो ये कुछ नहीं, एकदम इजी ऑपरेशन था। क्या था, स्लाइस, ऊपर की एक स्लाइस कर दी। तो अब क्वेश्चन आता है पाइवोट क्या है। पाइवोट तो इससे इजी है, क्या करना है, ये जो आपने स्लाइस बनाई ना, उसको थोड़ा घुमा दो। घुमा दो मतलब बता दो ना, ये स्लाइस इसको मैं टर्न करूँ तो क्या हो जाएगा, मोबाइल ये सब किधर आएगा, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ तो मोबाइल आ गया ये सही, 2 3 3, ये मोबाइल आ गया इधर, फोन आ गया इधर, मिस इसको मैं घुमा रहा हूँ तो शिकागो आ गया इधर, न्यूयॉर्क, फिर क्या आ गया टोरंटो, फिर क्या टी आ गया, फिर आ गया वेंगोर, ऊपर आ जाएगा मोबाइल, हाँ मोबाइल मॉडेम फोन सिक्योरिटी। तो कुछ नहीं करना भाई, थोड़ा रोल अप करना है, पाइवोट मतलब चीज़ों को रोटेट करना है। ठीक है, तो वो था अपना 5वां ऑपरेशन। अब ये तो हो गई भाई ऑपरेशन कॉन्सेप्ट समझ गया, लेकिन अभी इसको एग्जाम में कैसे लिखें, तो उसके बहुत अच्छे नोट्स विद दिस डायग्राम्स, इसके सारे डायग्राम्स के साथ मैंने नोट्स बनाए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और फिर भी अगर आप पर्सनली नोट लेना चाहते हो तो अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ताकि मैं आपको नोट्स भेज सकूँ। अब आगे के जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, डिसीजन ट्री, नेम बेस, वो सारे अपलोड वीडियोस होने वाले, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए, वो बेल बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अपनी तरह लास्ट मिनट पे पढ़ते। थैंक्स वंस अगेन।